ओम शांति। 19 दिसंबर 1979 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है सहज याद का साधन, स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। बाप दादा आज अपनी सहयोगी व सहज योगी बच्चों को, जिनका नाम ही है खुदाई खिदमतगार, ऐसे बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत अर्थात सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले बच्चों को यह भी विशेष नशा होना चाहिए कि हम सभी को खुदा ने जो खुद खिदमत दी है, हम उसी सेवा में लगे हुए हैं। कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है उसको कभी भूला नहीं जाता। चाहे स्थूल कर्तव्य भी करने हों, लेकिन यह कर्मणा सेवा भी खुदाई खिदमत है। डायरेक्ट बाप डायरेक्शन दिए हैं, तो कर्मणा सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन के अनुसार कर रहे हैं, तो कभी भी बाप को भूल नहीं सकेंगे। जैसे कोई विशेष आत्मा से कोई विशेष कार्य मिलता है, जैसे आजकल का प्रेसिडेंट अगर किसी को कहे कि तुम्हें यह कार्य करना है, तो वह व्यक्ति उस कार्य को करते हुए प्रेसिडेंट को कभी नहीं भूलेगा। सहज और स्वतः ही उसकी याद रहेगी, न चाहते हुए भी सामने वही आता रहेगा। ऐसे आप सबको यह कार्य ऊंचे से ऊंचे बाप ने दिया। कार्य करते हुए देने वाले को कैसे भूल सकेंगे? तो सहज याद का साधन है सदा स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। भक्ति मार्ग में बिना समझ के भी कहावत है और उनकी मान्यता भी है। अगर पत्ता भी हिल रहा है, उस पत्ते को हिलाने वाला भी बाप है। लेकिन इस रहस्य को आप जानते हो कि उन पत्तों को बाप नहीं हिलाता, लेकिन ड्रामा अनुसार यह सब चल रहा है। यह गायन कोई स्थूल पत्तों से नहीं लगता, लेकिन कल्प वृक्ष के आप सब पहले पत्ते हो। संगम योगी आप सब गोल्डन एजेड पत्ते, जो बाप द्वारा लोहे से पारस बन गए हो। इन चैतन्य पत्ते को इस समय डायरेक्ट बाप चला रहे हैं। बाप की डायरेक्शन है कि संकल्प भी जो बाप का हो, वह आपका संकल्प हो। हर संकल्प बाप समान, हर बोल बाप समान, हर कर्म बाप समान हो। अर्थात इसी श्रीमत के आधार पर आप सभी का संकल्प चलता है। तो इस समय आप सभी पत्तों को श्रीमत के आधार पर हर समय बाप चला रहे हैं। पत्ते पत्ते को हिला रहा है, अर्थात चला रहा है। अगर श्रीमत के सिवाय संकल्प भी करते हो, तो वह व्यर्थ संकल्प हो जाता है। तो यह जो कहावत है, वह भक्ति के समय की नहीं, लेकिन संगम समय का गायन है। तो आप सभी पत्ते बाप की श्रीमत पर ही हिल रहे हो, अर्थात चल रहे हो ना? ऐसे ही चल रहे हो ना? चलाने का काम भी बाप का, फिर भी इतना मुश्किल क्यों लगता है? बोझ सारा बाप ने ले लिया, फिर भी सदा उड़ते क्यों नहीं हो? हल्की चीज तो सदा ऊपर उड़ती है। इतने हल्के जो हर संकल्प भी बाप चलाएंगे तो चलाना है। जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, यह सभी का वायदा है और बाप की गारंटी है कि चलाएंगे। तो बुद्धि को क्या ऑर्डर दिया हुआ है? बुद्धि को बाप ने क्या कार्य दिया है, उसको जानते हो ना? बुद्धि के बैठने का स्थान बाप के पास में है। कर्तव्य विश्व सेवा का है। तो जो वायदा किया है, जहां बिठाएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। शरीर से या बुद्धि से? तन के साथ मन भी दिया है या सिर्फ तन दिया है? तन और बुद्धि से जहां बिठाएं, जैसे चलाएं, जो कराएं, जो खिलाएं, वही करेंगे। यह वायदा किया हुआ है ना? तो बुद्धि का भोजन है शुद्ध संकल्प।
जो खिलाएं वही खाएंगे, यह वायदा है, तो फिर व्यर्थ संकल्प का भोजन क्यों करते हो? जैसे मुख द्वारा तमोगुणी भोजन, अशुद्ध भोजन नहीं खा सकते हो, ऐसे ही बुद्धि द्वारा व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन कैसे खा सकते हो? जो खिलाएंगे वह खाएंगे, फिर तो यह रॉन्ग हो जाता है ना। कहना और करना समान करने वाले हो ना, तो मन बुद्धि के लिए सदा यह भी वायदा याद रखो, तो सहज योगी बन जावेंगे। बाप ने कहा और किया। अपना बोझ अपने ऊपर ना रखो। कैसे करूं, कैसे चलूं, इस बोझ से हल्के होकर के ऊंची स्थिति पर जा नहीं सकते हो। इसलिए श्रीमत से संकल्प तक भी चलते चलो, तो मेहनत से बच जाओगे। कई बच्चों की मेहनत के भिन्न भिन्न पोज बाप दादा देखते रहते हैं। सारे दिन में अनेक बच्चों के अनेक पोज देखते हैं। ऑटोमेटिक कैमरा है। साइंस वालों ने सब वतन से ही तो कॉपी की है। कभी वतन में आकर देखना क्या क्या चीजें वहां हैं। जो चाहिए वह हाजिर मिलेगी। आप सब कहेंगे कि मंगाओ। बाप पूछते हैं, वतन को देखना चाहते हो या रहना चाहते हो? तो बच्चों ने कहा, ट्रायल करेंगे। शक है क्या जो ट्रायल करेंगे? आप सबको बुलाने के लिए ही ब्रह्मा बाप रुके हुए हैं, तो क्यों नहीं संपन्न बन जाते हो? बहुत सहज ही संपन्न बन सकते हो, लेकिन द्वापर से मिक्स करने के संस्कार बहुत रहे हैं। पहले पूजा में मिक्स किया, देवताओं को बंदर का मुंह लगा दिया। शास्त्रों में मिक्स किया, जो बाप की जीवन कहानी में बच्चे की जीवन कहानी मिक्स की। ऐसे ही गृहस्थी में पवित्र प्रवृत्ति के बजाय अपवित्रता मिक्स कर दी। अभी भी श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हो। इसलिए मिक्स होने के कारण जैसे रियल सोना हल्का होता है और जब उसमें मिक्स करते हैं तो भारी हो जाता है, ऐसे ही श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत बनानी है। मनमत मिक्स होने से भारी हो जाते हो, इसलिए चलने में मेहनत लगती है। अतः श्रीमत में मिक्स नहीं करो। सदा हल्के रहने से वतन की सभी सीन सीनरियां यहां रहते हुए भी देख सकेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इस दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि सदा मनमत से खाली रखो। मन को चलाने की आदत बहुत है ना। एकाग्र करते हो फिर भी चल पड़ता है, फिर मेहनत करते हो। चलाने से बचने का साधन है, जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, बहुत उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाता है। तो ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती, तो अशरीरी भाव का इंजेक्शन लगा दो। बाप के पास बैठ जाओ, तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। बैठना भी नहीं आता है क्या? सिर्फ बैठने का ही काम दिया है और कुछ नहीं। अभी तो समझ रहे हैं कि बहुत सहज है। बुद्धि का लगाम दे करके फिर ले लेते हो, इसलिए मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। व्यर्थ मेहनत से छूट जाओ। बाप को बच्चों की मेहनत देख तरस तो पड़ेगा ना। थैंक यू।